अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल है। आज की ये वीडियो होंडा इनसाइट के बारे में है, जो कि सिस्टम टू रिच के कोड के लिए हमारे पास आई थी। P0172 ये इसका कोड था। स्कैन किया P0172 सिस्टम टू रिच। इस वीडियो में सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म देख लें। -21% है, 0.79 का मतलब है -21%। ये -3% है, ये ऑलमोस्ट -24% रिच चल रही है गाड़ी। एयर फ्लो की सेंसर की जो वैल्यू है 2.47 ग्राम पर सेकंड है। यहीं से हमें स्ट्रेट अवे अंदाज़ा हो गया कि ये 2 ग्राम पर सेकंड या 1.82 ग्राम पर सेकंड से कम होना चाहिए था। मैप सेंसर ओवर रिपोर्ट कर रहा था। एक इशू ये था जिसकी वजह से ये गाड़ी रिच चल रही है। अब इन कंडीशंस में आप गाड़ी में जो मर्ज़ी कर लें, इवन अगर आप एयर फ्लो सेंसर भी चेंज कर लेते, जो कि मैं बाद में जाके बताऊंगा क्योंकि ये ओवर रिपोर्ट कर रही थी मैप सेंसर। आप इवन एयर फ्लो सेंसर भी चेंज कर लेते, इंजेक्टर्स जो मर्ज़ी ट्यून अप करवा लेते, थ्रॉटल बॉडी साफ, इनटेक बॉडी निकाल के उसको साफ़ करवा लेते, गाड़ी का सिस्टम टू रिच का कोड नहीं जाता। हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कस्टमर ने 3 से 4 जगहों से मुख्तलिफ बंडल्स करवाए होते हैं और गाड़ी का फ्यूल एवरेज का इशू रिजॉल्व नहीं होता। लैम्डा गैरेज में हम सबसे पहले जब भी कोई गाड़ी फ्यूल एवरेज के इशू के लिए और स्पेशली सिस्टम टू लीन और सिस्टम टू रिच के कोड के लिए आती है, तो हम कोई कॉम्प्रिहेंसिव ट्यून अप नहीं करते ना। हम सबसे पहले थ्रॉटल बॉडी खोल लो, ये फलां चीज़ खोल लो, वो साफ़ कर दो। सबसे पहले हम OBD2 स्कैनर लगा के और 5 गैस एनालाइज़र के साथ लगा के डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा की बुनियाद पे हम डायग्नोस करते हैं कि क्या आया कौन कौन से रीज़न्स हो सकते हैं कि गाड़ी रिच या लीन चल रही है या इसकी फ्यूल ट्रेंड्स रेंज से बाहर है। पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस इशू को फिक्स करें, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूनअप के लिए जाएँ, जिसमें बाकी सब चीज़ें होती हैं, सफाई वगैरह जिसे मार्केट में कहते हैं कि हाँ जी। फिर उसके बाद थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग प्लस की क्या कंडीशन है। लेकिन मेन फैक्टर, आप जब तक उसकी कॉज क्लियर नहीं करेंगे, आपके बहुत चांसेस हैं आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज ठीक नहीं होगा। और जब ये सारी कंडीशंस हम सारे इश्यूज फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं दोबारा स्कैनर और 5 गैस एनालाइज़र से कि आया कि हमारा इशू फिक्स हुआ या नहीं हुआ। जैसे आप इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको। ये इसको अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूँ, ये देखें, ये इशू फिक्स हो गया है। इसमें ये वायरिंग जो एयर फ्लो सेंसर को जा रही थी, इस ऑलमोस्ट गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो वायरिंग हार्ड हो गई जिसकी वजह से मैप सेंसर ओवर रिपोर्ट कर रहा था। अब इस मैप सेंसर की आप वायरिंग हिलाने पे देखें, जो वैल्यू है वो 2.3 और कहीं ये 3.3 पे भी जा रही थी, 3.6 पे भी जा रही। हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरिंग को सही किया एयर फ्लो सेंसर की, और उसके बाद जब गाड़ी स्टार्ट की इसको रीसेट भी नहीं करा। और फ्यूल ट्रेंड्स देखें आप, 1% शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म भी 1% है। जो मेन चीज़ जिसकी वजह से इशू आ रहा था, एयर फ्लो सेंसर की वैल्यू देखेंगे 1.8% पे अब फ्लक्चुएट, 1.8% जो उसकी एक्चुअल वैल्यू आइडल इंजन पे होनी चाहिए उस पर है, जिसकी वजह से गाड़ी का इशू फिक्स हो गया, गाड़ी की फ्यूल ट्रिम सही हो गई। इससे हमें वेरीफाई हो गया कि जी हाँ, जो भी काम हमने किया हमने उससे गाड़ी का इशू फिक्स कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।